सत्यव्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड की श्री सत्यनारायण कथा का संस्कृत भाषा से पद्य रूपांतर। प्रथम अध्याय। सत्य कथा भगवान की सुने सभी धर ध्यान, कलयुग में देती यही मन वांछित वरदान। तीर्थ नैमिषारण्य का यह रोचक आख्यान, शौनकादि ऋषि रह जहाँ करते जप तप ध्यान। नित वेद पुराणों की चर्चा, जिज्ञासाओं का समाधान, संकीर्तन यज्ञ हवन आदि उनके थे दैनिक शुभ विधान। एक बार पधारे वहाँ सूत थे तपी सात उनके अनेक, उनसे ऋषियों ने पूछा यह प्रभु शंका मन में विकट एक। कलयुग में भूतल पर होंगे जब धर्म विरोधी अनाचार, जब पाप प्रबल हो जाएगा ढूंढे न मिलेगा सदाचार। जब आयु अल्प रह जाएगी सीमित सब आयोजन होंगे, उस समय भक्त की मुक्ति के कहो संत कौन साधन हो। बोले प्रसन्न है प्रश्न बहुत यह हितकारी, यही है सच्ची साधुवृत्ति है आप सभी सत्संगकारी। ऋषियों सुनिए एक बार यही, नारद ने भी सोचा मन में, पर कौन उपाय सुझाएगा। वे थे इस भारी उलझन में, वे क्षीर सिंधु पहुँचे जाकर नारायण का गुणगान किया। उस नियंता प्रभु ने भी नारद का आशय जान लिया। इस पर भी लीलाधारी ने नारद से कुशल क्षेम जानी, सब समाचार पूछे जग के मुनिवर की करके अगवानी। हे महाभाग क्या कारण है जिससे तुम लगते हो उदास, किनकी चिंता डस रही तुम्हें, किनकी पीड़ा बन रही त्रास। नारद बोले है जगत पिता मैं मृत्यु लोक से आया हूँ, दुख भोग रहे जो संसारी मैं उससे ही घबराया हूँ। हो रहे धर्म से विरक्त सभी सत्य मूल्यों का भारी अभाव, षड्यंत्र स्वार्थ और अहंकार बन चले सभी के सहज भाव। सम्मान स्नेह सद्भाव आदि कलयुग में लोप हुए सारे, कुछ ऐसा लघु उपाय कहिए प्रभु अर्जुन के। सुनकर नारद के करुण वचन लख पर हित की जिज्ञासा, वह रमानाथ थे समझ रहे सच्चे साधु की परिभाषा। हंस कर बोले यो लो सुनो एक छोटा निदान, कलयुग में मोक्ष दिलाएगा उस रथ का करता हूँ विधान। जग हित के लिए बताता हूँ मैं इस व्रत की महिमा न्यारी, सतव्रत के पालन करता ही होंगे इस व्रत के अधिकारी। सच्चाई के अनुपालन से जीवन में सच्चा सुख होगा, वही मोक्ष पद पाएगा। जो जीव करेगा सत्य कर्म जीवन में सत्य निभाएगा, कर सत्य नारायण का पूजन तो हर प्रकार सुख पाएगा। आह्लादित नारद बोल उठे उस व्रत का कैसा है विधान, किस रोज करे क्या साधन हो, कहिए सत्वर करना निधान। यह तो जीवन का मूल में दीवाना पड़ता है, कृपा सत्य नारायण की बाकी कलयुग की जड़ता है। फिर भी इसका संक्षिप्त रूप प्रचलित कलयुग में होना है, कथा के द्वारा इस पुण्य बीज को बोना है। कोई सा भी शुभ दिन चुन ले, सब भक्तों को दे आमंत्रण। ब्राह्मणों अतिथियों सब मित्रों संग करे सत्यनारायण का पूजन। कैसा बन पड़े वही भगवान का भोग लगाना है, पंजीरी मत चढ़ाना है। यह सत्य भाव का पूजन है, यह सहज भाव का दर्शन है। मुझको तो यह स्वीकार सभी जो प्रेम भाव से अर्पण है। सत्य पालन करें सभी जीवन से, बने श्रद्धा भक्ति से सभी स्वजन, बस सत्य भाव को जुने गुने। देवर्षि कथा के बाद सभी लेवे सत्वत के पालन का, आकर प्रसाद करें बार बार सत्यकार सत्य नारायण का। इस सरल रीति से ही होगा कलयुग में पापों का मोचन। यह रहस्य तुम्हें बतलाया है जो अब तक था सबसे गोपन। बार बार प्रभु स्तुति की जय गान किया, फिर विनय सहित मांगी आज्ञा। भूतल की ओर प्रयाण किया, श्री नारायण ने जो कथा कही सुखकारी। से शौनकादि ऋषियों से कह से सूत हुए हर्षित बारी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय।
कहा सूत जी ने पुनः, सुने ऋषि धर ध्यान, किस किस का कैसे हुआ इस व्रत से कल्याण। काशीपुर नामक नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा से जीवन चलता था, हर तरह कष्ट वह सहता था। सतानंद सदव्रति वाला था, दीन मगर था उपकारी। सच्चाई का अनुयायी था, प्रभु में थी लगन बहुत भारी। ब्राह्मणों के रक्षक भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि वह भय भारी। मंगलहारी, उनसे ही चलती सदा सृष्टि। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना वो उस निर्धन के पास गए, कारण पूछा उसके दुर्गा। होकर दयालु यह वचन कहे, कलयुग में मनवांछित फल का बस सत्यनारायण दाता है, जो व्रत करता सुनता है कथा, भव से तरता सुख पाता है। सुनकर प्रभु से विधि नियम आज व्रत ले, निकला भिक्षाटन को धन धान्य अधिक ना पाया। आश्चर्य हुआ उस ब्राह्मण को, तब से हर मास लगा करने वह सत्यनारायण का पूजन। छुपाया जीवन भर उसने, कट गए अंत में भवबंधन। श्री सत्यनारायण ने नारद से जो कथा कही उपदेश दिया, मैंने इस विधि से द्वारा इस मोक्ष मार्ग का कथन किया। अब शौनकादिक उठे हो, हे संत आपको धन्यवाद। हैं उत्सुक लेकिन सभी यहाँ पाने व्रत महिमा का प्रसाद। इस पर विह्वल हो गए सूत, बोले मुनि हो तुम भाग्यवान। कलयुग में पापों का नाशक इस सत्य कथा का श्रवण गान। यह पुण्य बीज किस तरह बढ़ा, ऋषियों में तुम्हें बताता हूँ। हो दत्त चित्त अब सुने कथा, आगे की कथा सुनाता हूँ। इस यह विप्र कर रहा था मिलजुल, एक रोज कथा का आयोजन। एक परिचित शांत लकड़हारा आ गया मिटाने वहाँ थकन। वह चकित हुआ यह सब लगकर ब्राह्मण से बोला नम्र वचन है, आप कर रहे यह सब क्या, कैसे पाए यह सब साधन। चर्चित हो सतानंद ने यूं सत्कार किया, देकर प्रसाद फिर सतवत का गुणगान किया। मेटा जिसने सारा विषाद है कथा सत्यनारायण की, यह उनका ही पूजन अर्चन। यह सुख समृद्धि का दाता है, यह मोक्ष मार्ग का है साधन। कलियां बेचने वाले के मन में आया ऐसा विचार, आरंभ करूंगा मैं भी व्रत, बिक जाए काष्ठ का आज भार। यह निश्चय ही बलवान हुआ, मिल गए चौगुने उसे दाम। ले गया सवाई सामग्री, व्रत किया बड़ा तो गुना काम। मिट गए श्रेष्ठ जितने थे सुख, संतान मिली यशमान मिला। वह भील गया वैकुंठ लोक, नारायण का वरदान किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। बोले ऋषिवर सूत जी, हो सबका कल्याण। कथा निवेदन कर रहा, सुने आप धर ध्यान। एक राजा थे उल्कामुख, जो सतव्रत के पालन करता थे। परम भक्त सद्गुण वाले, विप्रों दीनों के भरता थे। एक बार भद्रशिला के तट, राजा रानी संग सुहृद स्वजन। तथा सत्यनारायण की कर रहे भाव में हुए मगन। उतरा नौका से उसी समय, वहाँ साधु नाम का व्यापारी आया को देखा व्रत करते। आश्चर्य हुआ उसको भारी, नृप से पूछा यह सब क्या है, क्या इसका कोई मनोरथ है। बोले हे श्रेष्ठ सुनो, यह सत्यनारायण का व्रत है। विधि पूर्वक स्वजनों के संग में मन में ले सच्ची अभिलाषा। जो व्रत करता आदि होती पूरी होती उसकी आशा। यह सुन हर्षित हो गया, वणिक राजा को विनत प्रणाम किया। व्रत करने का निश्चय करके अपने घर को प्रस्थान किया। थी पत्नी लीलावती सती, सुंदर सुशील आज्ञाकारी। व्रत की महिमा सुन पुलक उठी, मन में अतिशय वह सन्नारी। पति पत्नी ने मिले स्तुति की, भगवान हमारी व्यथा हरें। और संतान हमें मिल जाए अगर, तो हम भी ऐसी कथा करें। संकल्प सत्य का करे कोई, तो मनवांछित फल पाता है। कि सत्यनारायण की लीला, लीला बन जाती माता है।
एक कन्या रत्न हुआ पैदा, पत्नी ने गौरव पाया। उस चंद्रकला को कलावती कहना ही सबके मन भाया। एक दिन पति से बोली लीला तुमको यह याद दिलाना है, कर सत्यनारायण की पूजा अपना संकल्प निभाना है। यों तो था साधु भक्त मगर था चतुर बहुत वह व्यापारी, व्रत के आयोजन की उसने मन में कर ली गणना सारी। साधु बोला है उचित बात पर जब होगा कन्या का विवाह, उस अवसर पर ही कर देंगे हम इस व्रत का निश्चय निवाह। लीला को वैसे समझा कर साधु धंधे में हुआ लीन, वही प्राप्त लगी करने कन्या वह कलावती सुंदर प्रवीण। एक बार पिता ने पुत्री को उसकी सखियों के संग देखा, और पत्नी से परामर्श करके शादी का बिठा लिया लेखा। फिर बुला दूत को कहा सुनो कन्या के पीले करें हाथ, एक खोजो योग्य गुणी लड़का रह सके कला के यहाँ साथ। वर की तलाश में चला दूत वह पहुँचा जाकर कंचनपुर, एक वैश्य युवक भाया उसको अतिशय सुंदर और बहुत चतुर। कर जाति गोत्र कुल का मिलान, मित्रों स्वजनों से कर सलाह, साधु और लीला धन्य हुए कर कलावती का शुभ विवाह। सबका हुए सानंद मगर पति पत्नी व्रत को गए भूल, बस यह कृतज्ञता ही उनकी जीवन में तीखा बनी शूल। कुछ काल बाद अनुकूल समय साधु करने व्यापार चला, था सामा जामा भी साथ अतः लग रहा उसे था बहुत भला। वह रत्नसार के चतुतरा जो नगर समृद्ध था अति भारी, था चंद्रकेतु राजा उसका थे सुखी वहाँ के नर नारी। बस वहीं सत्यनारायण ने रच डाली कुछ ऐसी माया, उस भ्रष्ट प्रतिज्ञा साधु ने अपनी करनी का फल पाया। कुछ चोर राज्य सामग्री को ला निकट इन्हीं के डाल गए, और पीछा करते सैनिक द्वारा दोनों पकड़े तत्काल गए। जैसी करनी वैसी भरनी राजा ने दंड विधान किया, कारा में डाला दोनों को और जब्त सभी सामान किया। इन झूठों से प्रभु हुए रुष्ट इसलिए उठाना पड़ा कष्ट, पत्नी पुत्री पर पड़ी विपत्ति चोरों ने सब कुछ किया नष्ट। नाना प्रकार से दुख पाकर जीवन उनका लाचार हुआ, निर्वाह हेतु घर घर फिरना उनका दैनिक व्यापार हुआ। एक बार भटकती कलावती पहुंची एक द्विज के घर जाकर, व्रत किया सत्यनारायण की कर रहे जहाँ सब श्रद्धा आदर। आकुल मन को संतोष मिला प्रभु से की उसने अभिलाषा, और लेकर प्रसाद जब घर लौटी माता ने की कुछ जिज्ञासा। तुम रात गए आई हो अब मैं चिंतित थी क्या है कारण, धीरज देती बोली कन्या कहती हूँ माँ मैं सत्य वचन। भगवान सत्यनारायण का एक ब्राह्मण के घर था पूजन, मैं सुध बुध भूल रही बैठी लग गई उसी में सहज लगन। लेकर प्रसाद अब आई हूँ लो तुम भी इसको ग्रहण करो। सुनकर लीला सहमी समझी बिलखी प्रभु हमको क्षमा करो। मन में पछताती माता ने बेटी से सारी बात कही, और व्रत का निश्चय करके उनने काटी जो बाकी रात रही। अगले दिन स्वजनों के संग में दोनों ने फिर सतव्रत धारा, मांगी कर जोर क्षमा प्रभु से निज दोष स्वयं ही स्वीकारा। सद्भाव देख माँ बेटी का प्रभु के मन में करुणा जागी, बस कृपा कोर के होती ही उपलब्ध हुई एक अनमांगी। भगवान दयालु खुश होकर करते भक्तों का दुख भंजन, सपने में चंद्रकेतु से कह कटवाए वणिकों के बंधन। राजा ने बुलवा कर उनको प्रभु की माया का दिया ज्ञान, और दुगनी संपत्ति वापस करके निस्संग अभय का दिया दान। नृप का सादर कर अभिवादन दोनों ने जय जय गान किया, और हर्षित साधु माता ने अपने घर को प्रस्थान किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अत चतुर्थ अध्याय। ऋषियों से कहने लगे ज्ञानी सूत सुजान, चित्त लगा सुनिए सभी रुचिकर यह आख्यान। गदगद होकर उस साधु ने श्री नारायण का नाम लिया, विधिवत पूजा अर्चा करके विप्रों को समुचित दान दिया। पर यह आवेग क्षणिक निकला, भर माने लगी पुनः माया। प्रभु नाम छोड़ गिनने बैठा, कम गया बहुत ज़्यादा आया। नौका कुछ दूर चली ही थी, साधु ने एक दंडी देखा,
जिज्ञासा वस्तु रहा, नौका में क्या इसका लेखा। वह वणिक हंसा बोला उनसे, क्या धन पाने की आशा है। पर भरे नाव में बेलपत्र, बस यही घोर निराशा है। दंडी स्वामी को साधु के मिथ्या वचनों पर क्रोध हुआ। सोचा ठोकर खाने पर भी इसको ना किंचित बोध हुआ। नौका से दूर चले आए और बैठ गए सरिता तट पर। अब उसका किंचित हाल सुने, जो बीत रही थी साधु पर। कुछ ही क्षण पीछे साधु की नौका खाली हो गई मित्र। मुक्ता माणिक की जगह वहाँ सर्वत्र पड़े थे बेलपुत्र। यह देख मूर्छित हुआ वणिक, जागा तो शोक हुआ भारी। जामाता कुछ विचार बोला, यह दंडी की माया सारी। यह शाप उन्हें बहकाने के कारण ही लगता है आया। और शरणागत हों बस उनके, वे ही हर सकते हैं माया। फिर साधु और जामाता मिल दंडी स्वामी के पास गए। वे लगे मांगने क्षमा और कातर होकर ये वचन कहे, भगवान मूढ़ता को मेरी भूलें और मुझ पर दया करें। हे कृपानाथ होकर दयाल, मेरे कष्टों को दूर करें। दंडी मुस्काए और बोले, मेरी पूजा को बिसरा कर तू समझ ना पाया मूर्ख अभी, इतना भारी यह दुख पाकर। यह सुन साधु ने स्तुति की, मैं कैसे नाथ समझ पाता। बस मोह मुझे ही क्या स्वामी, अच्छे अच्छों को भटकाता। सुर नर किन्नर गंधर्वाद सबसे होती है भूल नाथ। प्रभु क्षमा करें मैं शरणागत, लौटा कर धन करिए सनाथ। साधु के भक्तिभाव से खुश प्रभु ने वांछित वरदान दिया। फिर पलक झपकते भर में ही अपने को अंतर्धान किया। नौका को धन से भरी देख साधु ने प्रभु महिमा जानी। कर सत्यनारायण का पूजन घर चलने की मन में ठानी। नौका तैयार हुई बढ़कर पहुंची वह रत्नपुरी नगरी। कह भेजा सेवक को उसने, आने की देने खुशखबरी। साधु के घर पहुंचा सेवक, स्वामिन से हर्षित हो बोला। सब लोग कुशल से आ पहुँचे, कहकर कानों में रसगोला। सुन समाचार लीला हर्षित कर सत्यनारायण का अर्चन। कन्या से कहकर निकल पड़ी, पूरा करके आना पूजन। पर कलावती होकर चल पड़ी, छोड़ पूजा प्रसाद। हो गए कुपित भगवान, देख उस युवती का ऐसा प्रमाद। इस भरी हुई नौका के संग उसका पति सहसा डूब गया। दिल देखकर कातर हुई कला, जीने से मन भी ऊब गया। नौका जामाता गए कहाँ, साधु को था विस्मय भारी। और रोती कन्या को देख लगा, हो गई रुष्ट क्या हितकारी। नारायण ने हर ली नौका, यह भ्रमा रही उनकी माया। पूजन का दृढ़ निश्चय मन में, फिर भी था साधु चकराया। मन में बोला, नारायण से मैं अपना वचन निभाऊंगा। हे नाथ कहो मैं किस प्रकार अपना जामाता पाऊंगा। पर दुख से द्रवित हुए दाता, साधु को ऐसा ज्ञान दिया। पति के कारण तज कर प्रसाद, इस कन्या ने अपमान किया। यह पश्चाताप करे इसका प्रसाद, तभी पति वो पा सकती है, मिट सकता है इसका। नरवाड़ी सुनकर कलावती पाने प्रसाद घर को दाई। पाकर प्रसाद जब लौटी तो पति को पाकर हर्ष आई। फिर कहा, मेरे पिता से घर चलिए, देरी का कौन प्रयोजन है। साधु ने समझाया, उसको करना व्रत का आयोजन है। विधि पूर्वक पूजा की सबने, सत्यनारायण का गान किया। फिर सबने पाया प्रसाद, हर्षित घर को प्रस्थान किया। तब संक्रांति कर व्रत का पालन, सुख भोगा जीवन भर उसने, और अंत को किया रमेश। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, रामचंद्र की जय। अथ पंचम अध्याय। भक्ति भाव मन में भरे, हरे सभी की जो व्यथा। श्रेष्ठ सूत कहने लगे, सत्यदेव की वह कथा। एक राजा था तुंगध्वज, जो मित प्रजा पालने में प्रवीण। दुख भोगा तजकर प्रभु प्रसाद, हो गई बुद्धि ऐसी मलिन। करके आकेठ थकारा, आ बैठा उस बड़ के नीचे। सतव्रत करने में लीन, जहाँ कुछ गोप ग्वाल आँखें मीचे। कुछ अहंकार के वशीभूत कर, मर्यादा का तिरस्कार। अकड़ा बैठा नृप रहा, वहाँ जाकर किया ना नमस्कार। पूजन समाप्त कर गोप ग्वाल, प्रभु का प्रसाद देने आए। उसको तज कर तुंगध्वज ने, घर पहुँच बहुत से दुख पाए। सुंदर नगरी और राजपाट, 100 पुत्रों का हो गया नाश।
लखकर नारायण की लीला मन में उपजा ऐसा प्रकाश। जो सत्यदेव की कोप दृष्टि ऐसा जब उसको भान हुआ, वह ग्वालों से जाकर बोला, मुझसे सचमुच अपमान हुआ। कि उनके साथ बैठ पूजा, फिर श्रद्धा से पाया प्रसाद। कृपा मिली नारायण की, हो गया दूर सारा विषाद। यूँ सत्यदेव की कृपा मिली, राजा को संततिमान मिला। अगले जन्मों में पुण्य लाभ का मन चाहा वरदान मिला। कहने लगे सूत ऋषियों से, सुनिए अब सुन सत्य कथा का सार। और कलयुग में निश्चय ही सतव्रत करता है सबका उद्धार। व्रत करें और जो सुने कथा, वे जीवन सफल बनाते हैं। इस लोक भोगते सुख सारे, उस लोक अमर पद पाते हैं। यह वांछित फल का दाता है, बंधन से मुक्त कराता है। सुनता है जो भी श्रद्धा से कथा, यश वैभव संतति पाता है। रखें शुद्ध आचरण सत्य कर्म, दीनों दलितों से रखें प्यार। सतव्रत के वे ही पालन करता हैं, जीवन का सत्य सार। पंडित राजा और श्रेष्ठ श्रमिक सबका सत्य कथा में योग। कलयुग में समता समाज का कैसा सुंदर सफल प्रयोग। आपाधापी से बचकर जो कर पाएंगे व्रत सत्संग, सुख सागर में तैर सकेंगे भक्ति भाव से भरे उमंग। जिन भक्तों ने ये व्रत साधा, सुनिए अब उनकी कथा शेष। अगले जन्मों में उन सब ने कैसे पाए थे फल विशेष। विप्र सतानंद बने सुदामा, सहपाठी बन भाग्य जगाए। स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण के नयन नीर से पैर धुलाए। उस भोले भीर लकड़हारे ने बनगुह राजियों भाग्य संवारा। सबकी नैया पार करें जो, उनको निज नाव से पार उतारा। उनका मुख ने दशरथ बनकर रघुकुल में था गौरव पाया। भगवान राम के पिता बने वे, व्रत पालन में छोड़ी काया। साधु बने मोर ध्वज राजा, सत्य धर्म का मान निभाया। आरे से बेटा चिरवा कर मोक्ष पा गए सुयश कमाया। नृपतुंग ध्वज बने स्वयंभू, भक्ति कर्म के मान बन गए। श्री सत्यनारायण की सृष्टि की शान बन गए। इस प्रकार श्री सत्य कथा का किया सूत ने अंत। साधु साध कहने लगे शौनका ऋषि। सत्यव्रत धारें कथा सुने जो, सब विध हो उनका कल्याण। और धन्य हो गया सरल भाव से, कत्युल का लिख कर अनजान। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, दिन पर कृपा करी। स्वामी दिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी, सोफल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धर्यो। स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी। दिन
के काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सच देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत आनंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवन के पावे ओम जय लक्ष्मी भगवान की